30 अरब डॉलर जो है वो रेमिटेंसीज आई, और इंशाल्लाह ये रकम इस साल जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो क्रॉस होगी। और ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक खुसूसी लगाव है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ। आपके मसाइल को भी वो समझते हैं, और जो आपकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत है, उसको भी ये समझते हैं। तो हमने भी ये सोचा कि ये जो है वो पे बैक टाइम है, और मैं समझता हूँ कि वो समुंदर पार पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जो पाकिस्तान के अच्छे इमेज के हवाले से, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर तरक्की के हवाले से जो हमेशा पेश पेश रहते हैं, तो हमने भी ये फैसला किया कि हम अपने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल है, जो जमहूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की हुकूमतें बनती हैं, जिन्होंने फैसला साजी करनी है, उसके अंदर जो है इनको वोटिंग राइट जो है वो फराहम किया जाए। और आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की, और तरमीम करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहली बार जो है वो वोट डालने का जो है वो इख्तियार फराहम किया गया। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ओवरसीज़ का पुराना मुतालबा था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, उनकी टीम ने जो है वो पूरा किया, ताकि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें ओवरसीज़ के सिर्फ पैसे ही अच्छे लगते हैं, बल्कि हमें ओवरसीज़ को एम्पावर भी करना है, उनको जमहूरी प्रोसेस के अंदर शामिल भी करना है, और उनको मज़ीद इख्तियारात भी फराहम करने हैं। और इसी तरह आपके इल्म में होगा कि एक बहुत बड़ा इशू होता था पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। यहाँ पर आपको अदालती प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता था, अब उसको जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। जस्ट आप नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, और आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के मराहल थे, वो भी आपको अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते थे, वो भी ओवरसीज़ के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें उनके लिए मैं समझता हूँ कि आसानी पैदा हुई है। ख़ास तौर के ऊपर वो भी ऑनलाइन अब अपना जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी जायदादों के मसाइल थे, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। इसी तरीके से जो हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, जो हमारे बैरून मुल्क मिशंस मौजूद हैं, जो हमारे वहाँ पर जो हमारे वेलफेयर अटैचीज़ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के मिशंस हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये ख़ास हदायत हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इनके वहाँ पर जो दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए भी जो है वो आपने हमातन जो है वो इनको मदद फराहम करनी है, इनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी है। और मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, और आज मैं उनका ख़ास शुक्रिया एक और लिहाज से भी अदा करना चाहता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट, जो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने उसको शुरू किया, अगेन उसके अंदर जो है वो बहुत कम अरसा के अंदर 3 अरब डॉलर से ज़ायद के जो है वो अकाउंट्स खुले हैं, और टोटल को 3 लाख से ज़ायद नए अकाउंट्स जो है वो ओपन किए गए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। तो फिर मैं आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार किया, और 3 अरब डॉलर जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जमा करवाया, और उसमें भी आपके लिए जो है वो फिर डिफरेंट आसानियाँ जो है वो पैदा की गई हैं। अगर आप अपनी कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जिन बैंक्स के अंदर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, वहाँ से अगर सर्टिफाइड कोई वहाँ पर स्कीम है, तो उसमें आप अपने उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमेशा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इन्होंने कश्मीर कॉज के लिए हमेशा जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद की है, और हमेशा जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ होने वाले जो मज़ालिम हैं, उन मज़ालिम के ऊपर आप लोग जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के भी बेशुमार मौके मौजूद हैं, और हम ये चाहते हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो अपना सरमाया पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ। यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। पाकिस्तान को भी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का उन्होंने रुख भी किया है। उनके लिए आसानियाँ पैदा भी हम करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर टूरिज़म के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर आकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके इल्म में होगा
कि हमने एक नया शहर जो रिवर रावी के नाम से एक नया शहर लाहौर के अंदर जो है वो आबाद होने जा रहा है, और इसी तरीके से लाहौर के अंदर ही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक क़याम है, उसको हमने किया। और अभी कल हमने काबीना ने जो है वो ओवरसीज़ के लिए एक स्मार्ट हाउसिंग का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो CDA यहाँ पर लेकर आ रहा है, वहाँ भी आके आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने, ये हमारे माथे का झूमर हैं, इनको हमने अपने जो है वो सीने के साथ लगा के रखना है, और ओवरसीज़ के लिए जो भी काम हम आपके लिए आसानियों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और आपके इल्म में है कि हमने जिस अंदाज से पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 का जो एक चैलेंज सामने आया, हमारे सामने भी चैलेंज मौजूद था। वो चैलेंज हमारे सामने हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर एकदम जो है वो प्रेशर आ गया, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो है वो प्रेशर आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो अपनी दूर अंदेशी का सबूत देते हुए, बेहतरीन फैसला साजी करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से गए। और आपको ये बात मुझे बताते हुए मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बता सकता हूँ कि इकोनॉमिस्ट ने जो नॉर्मेलिटी इंडेक्स जारी किया उसमें उन्होंने ये बताया कि वो ममालिक जो कोरोना के बाद वापस नॉर्मेलिटी की तरफ आ चुके हैं, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो टॉप के ऊपर है। आज हमारी इंडस्ट्री भी चल रही है, आज हमारी सनतें भी चल रही हैं, आज हमारे बाज़ार भी आबाद हैं, आज हमारे स्कूल भी आबाद हैं, और आज पाकिस्तान की इकॉनमी 4% के साथ उसने ग्रो किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ। 1100 अरब रुपए का जो क्रेडिट टेक ऑफ है वो बैंकों से प्राइवेट सेक्टर ने किया। 1000 अरब रुपए का मुनाफा सिर्फ एक साल के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने वो मुनाफा कमाया। और आज की अखबार की हेडलाइन है कि रिकॉर्ड जो मिडिल क्लास है हमारी, रिकॉर्ड उन्होंने 650 सीसी से 800 सीसी गाड़ियां खरीदी हैं। रिकॉर्ड जो है वो मोटरसाइकिल्स की सेल हुई है। 1000 अरब रुपए के मंसूबे हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर मंजूर किए हैं। और जो ख़ास तौर के ऊपर जो FBR की हमारी टैक्स रजीम आई थी जिसमें हमने एक स्पेशल पैकेज दिया था, 500 अरब रुपए के मंसूबे उसमें मंजूर हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा आम शहरी है जिसका अपना घर सिर्फ उसका अपना ख्वाब रहता था, किरायों पे रहते थे, ना ज़मीन अपनी थी ना छत अपनी थी, और आज मैं इस बात का खुशी से ये इजहार कर सकता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 126 मीटिंग्स की हैं, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को उस पर आमादा किया। फोरक्लोजर लॉज के हवाले से अदलिया का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उस पर जो स्टेज से वो ख़त्म किए। आज हमारे पास कम लागत वाले घरों के लिए बैंकों को 260 अरब रुपए से जायद की दरखास्तें मसूल हुई हैं, जिसमें से 120 अरब रुपए के 3 मरला 5 मरला 10 मरला घरों के लोगों के कर्जे मंजूर हो चुके हैं, और तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उस हवाले से डिस्पर्स कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस मौजूदा हुकूमत की कि हम पाकिस्तान के उस आम शहरी को, कम वसाइल वाले आदमी को जो अपना 15,000 20,000 रुपये किराए के मकान में रहता था, अब वो 3 मरला 5 मरला 10 मरले घर का जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसे मालिक बना दिया है। और इसके अलावा जो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किसी हुकूमत को ऐसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। पहला चैलेंज हमें मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट पे मिला, बैंकरप्सी पे मिला। दूसरा चैलेंज हमें कोविड-19 के अंदर वंस फॉर अ लाइफ टाइम इस तरह का पेंडेमिक जो है वो आता है जो कोविड-19 का आया। तीसरा चैलेंज हमें जो दुनिया में आलमी सतह के ऊपर महंगाई हुई है, सप्लाईज डिस्टर्ब हो चुकी हैं, शिपिंग लाइंस की जो है छोटी शिपिंग लाइंस ख़त्म हो गई, बड़ी शिपिंग लाइंस के अंदर मर्ज हो गई। $2,000 वाला कंटेनर $10,000 के कंटेनर पर चला गया। पेट्रोल की कीमतें जो आलमी सतह के ऊपर $40 से $85 के ऊपर पहुंच गई। खुर्दनी तेल जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं वो $400 वाला $1,300 के ऊपर चला गया। कोविड-19 का चैलेंज आया, 250 अरब रुपया हमने कोविड की वैक्सीन के ऊपर हुकूमत ने खर्च किया है, यानी कि अपनी 7 करोड़ आबादी को हमने मुफ्त वैक्सीन जो है वो लगाई है, जिसकी वजह से आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे हालात नॉर्मल हैं, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारे पास कोविड का वो रेट नहीं है, हमारे हेल्थ सेक्टर, हमारे अस्पतालों के ऊपर उस तरह का बोझ नहीं आया जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इन चैलेंजेस को भी निपटा है, इन चैलेंजेस के साथ हमने अपनी मईशत को भी चलाया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी
नेटवर्क भी हमने क्रिएट किया है। और आपके इल्म में होगा, ये ओवरसीज बैठे हैं यहाँ पर, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, लेकिन ये आज आपको फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, AJ गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए तक आप मुफ्त इलाज जो है वो करवा सकते हैं अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से। 260 अरब रुपए का हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें एक कफ़ालत का प्रोग्राम है, बाकी चीज़ें शामिल हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमने सोशल सेफ्टी नेटवर्क भी क्रिएट किया, मईशत को भी चलाया, कोविड को भी हैंडल किया और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो वोटिंग राइट भी फराहम किया। तो इंशाल्लाह हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हैं और आपके मसाइल को हल करने के लिए भी हमेशा जो है वो अपना जदोजहद भी जारी रखेंगे और आपके शाना बशाना पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जो है वो अपना काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।